तो वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 11:20 तक स्थगित की गई। दोबारा से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और इस समय क्या चल रहा है सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति pin drop silence when leader of the opposition speaks, and I equally want pin drop silence when any member speaks. That's the only way we conduct ourselves. So my prayer to you is, I will allow members to express themselves on two conditions. One, they have to speak from their seat, and number two, the house has to be in order. I hope the house is with me on this point. Now please listen to leader of the opposition in rapt attention. Leader of the opposition. सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है,
मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले ये देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूं। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।